बीपी ट्यूटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है। इसमें कराएंगे इकाई संख्या 1 परमेय संख्याएं और परमेय संख्याओं में अभ्यास 1C कराना है। तो अभ्यास 1C करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु को आप समझ लीजिए। सबसे पहला बिंदु है कि इन परमेय संख्याओं के हर धनात्मक होने चाहिए। अगर हर धनात्मक नहीं है तो उनको धनात्मक बनाना आवश्यक है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है माइनस की परमेय संख्या छोटी होती है, यानी ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। और तीसरा है A/B और C/D के अनुसार इनका अनुप्रयोग करके निकालते हैं। तो सबसे पहले है निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो पहला है -4/9 और दूसरी परमेय संख्या है 7/9। अब इन दोनों परमेय संख्याओं में हर समान है। तो जब हर समान होते हैं तो धनात्मक परमेय संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक परमेय संख्या छोटी होती है। तो दोनों परमेय संख्याओं के हर समान होने पर लिखेंगे धनात्मक परमेय संख्या बड़ी होती है। 7/2 है धनात्मक परमेय संख्या, तो लिखेंगे अतः 7/9 परमेय संख्या बड़ी है। ये इसका उत्तर हो गया। ये तो आसान हो गया क्योंकि दोनों परमेय संख्याओं के हर समान हैं, तब तो इस तरह कर सकते हैं। अब दूसरा है -3/4 और -5/8। अब इसमें हर असमान है, तो इसकी दो विधि हैं, या तो हर समान कर लें और या फिर दूसरे तरीके से करेंगे। वो क्या है इसका, -3/4 बराबर A/B। अब इसमें A है, जहाँ भी A होगा वहाँ है -3 और B बराबर है 4। और दूसरी परमेय संख्या है, यहाँ लिख देते हैं दूसरी परमेय संख्या। दूसरी परमेय संख्या है -5/8 बराबर C/D। अब C बराबर हो गया -5 और D बराबर हो गया 8। तो लिखेंगे हम A/B और C/D, इनकी करेंगे तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले करेंगे D की A से तो आएगा AD और B की C से करेंगे तो आएगा B। अब संख्या लिखनी है इनके नीचे। A के नीचे A की संख्या A बराबर -3 गुणा D के नीचे D की संख्या, और D है हमारा बराबर 8। उसके बाद B के नीचे B की संख्या B है बराबर 4 और C है बराबर -5। गुणा कर लेंगे, 8 × 24 माइनस के 24 हो गया और 5 × 20 माइनस के 20 हो गया। अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, माइनस की ये है, माइनस की ये है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस के में जो है उल्टा क्रम हो जाता है। जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी कहलाती है और जो बड़ी होती है वो छोटी कहलाती है। तो -20 हो गया बड़ी परमेय संख्या। तो इस प्रकार से अतः अब जो दूसरी परमेय संख्या बड़ी है तो -5/8 परमेय संख्या बड़ी है। इस तरह से इसका उत्तर हो गया है। तो यहाँ लिखते हैं इसका उत्तर। जब -20 बड़ी है यानी दूसरी संख्या बड़ी है तो हम लिख सकते हैं -3/4 और ये चिन्ह बड़े का आएगा -5/8। अतः -5/8 परमेय संख्या बड़ी है। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में पहली परमेय संख्या है -7/-12 और दूसरी परमेय संख्या है 5/-8
तो दूसरी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है। तो सबसे पहले करना है हमें दूसरी परिमेय संख्या का हर धनात्मक। तो लिखेंगे 5/-8 और गुणा करनी है -1 से। अंश और हर दोनों में -1 से गुणा करनी है। तो हो जाएगा 5 × 5 और माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस 8 × 8, तो ये हो गया -5/8। अब हम करेंगे इसको हल। तो लिखेंगे -5/8 और ये माइनस माइनस के प्लस के हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, जब दोनों संख्याएं के चिन्ह समान होते हैं तो होगा धनात्मक, तो 7/12 और दूसरी संख्या हो गई -5/8। अब क्या करना है इसको, इनके करने हैं हर समान, हर अलग अलग हैं। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी कराया था a/b से भी कर सकते हैं या हर समान करके कर सकते हैं। तो लिखेंगे 7/12 बराबर a/b। a हो गया 7 और b बराबर हो गया 12। जहाँ भी a होगा वहाँ लिखेंगे 7 और जहाँ b लिखेंगे वहाँ होगा 12। और दूसरी परिमेय संख्या हमारी है -5/8 बराबर c/d। जहाँ c है वहाँ -5 लिखना है और d के स्थान पर 8 लिखना है। अब लिखेंगे a/b और c/d, तिरछी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले करेंगे d की a से तो आएगा ad और b की c से करेंगे तो आएगा bc। अब संख्या लिखेंगे a के स्थान पर a की संख्या a बराबर है 7 गुणा d के स्थान पर d की संख्या d बराबर है 8 और b के स्थान पर b की संख्या b बराबर है 12 और c हमारा है -5। 8 × 7 = 56 और 12 × 5 = 60। ये माइनस की है, इसमें ये संख्या बड़ी है तो लिखेंगे -7/-12 बड़े का चिन्ह और 5/-8। तो हम लिखेंगे यहाँ उत्तर, क्योंकि पहली परिमेय संख्या बड़ी है तो इसको स्पष्ट कर देते हैं। अतः -7/-12 परिमेय संख्या बड़ी है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 4 भी ऐसे करना है। पहली परिमेय संख्या है -5/9 और दूसरी परिमेय संख्या है -3/-13। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी परिमेय संख्या में चिन्ह समान होंगे तो वो कहलाएगा धनात्मक। तो ये हमारी धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -3/-13 को करेंगे हर धनात्मक, तो गुणा -1 से गुणा करनी है। तो 3 × 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 × 13 और माइनस माइनस प्लस होगा। तो हमारी संख्या बन गई -5/9 और दूसरी हो गई 3/13। ये हमारा बन गया सवाल। अब करेंगे इसको -5/9 बराबर a/b और दूसरी परिमेय संख्या है हमारी 3/13 बराबर c/d। a बराबर 5, इसका मतलब है जहाँ a होगा वहाँ -5 लिखेंगे। b बराबर 9, जहाँ b आएगा वहाँ 9 लिखेंगे और c बराबर 3, जहाँ c आएगा वहाँ 3 लिखना है और d बराबर 13, d के स्थान पर 13। अब लिखते हैं हम सर्वसम का a/b और c/d। तिरछी गुणा करते हैं। पहले करते हैं d की a से गुणा तो आएगा ad, b की c से करेंगे यहाँ आएगा bc। अब लिखेंगे इनकी संख्याएं। a के स्थान पर a की संख्या a बराबर -5 और a d के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाएंगे। d के स्थान पर d की संख्या आएगा 13। उसी प्रकार से b के नीचे b की संख्या बराबर 9 और c के स्थान पर c की संख्या 3। गुणा कर लेंगे, 13 × 5 = 65, ये माइनस के 65 आएगा, 9 × 3 = 27
प्लस के 27 आएंगे, तो धनात्मक संख्या बड़ी होती है, इसलिए ये 27 बड़ी हो गई। अब लिखेंगे हम सवाल -5/9 और -3/-13, जैसे इसमें चिन्ह लगाया हुआ है बड़े का चिन्ह लगा देंगे। अब लिखेंगे इसका उत्तर, अतः -3/-13 पर में संख्या बड़ी है। अब है सवाल नंबर 2, निम्नांकित 2 परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। इसमें छांटना है कौन सी परमेय संख्या छोटी है। तो नंबर का करते हैं, ये का नंबर है -4/9 और दूसरी है 5/-9, तो दूसरी परमेय संख्या का हर ऋणात्मक है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम हर को धनात्मक। तो लिखेंगे इसमें 5/-9 में हर को धनात्मक बनाने पर, इसमें हर बनाएंगे धनात्मक तो -1 से गुणा करेंगे, तो 5/-9 और गुणा करनी है -1 से। पहले करेंगे अंश की अंश में गुणा, 5 × 5 तो ये हो जाएगा -5 और 9 × 9 ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो हमारा ये बन गया परमेय संख्या -5/9। अब सवाल लिखेंगे -4/9 और दूसरी परमेय संख्या है -5/9। अब ये 2 परमेय संख्या हो गई, चाहे तो इसको डायरेक्ट कर लें और या इसको a/b करके कर लें। तो हम कर लेते हैं a/b करके, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो -4/9 बराबर a/b, a बराबर हो गया -4, जहाँ भी a आएगा वहाँ -4 लिखेंगे और b बराबर हो गया 9। और दूसरी परमेय संख्या है -5/9 बराबर c/d। अब c बराबर हो गया -5, जहाँ भी c होगा वहाँ -5 लिखेंगे और d बराबर हो गया 9, d के स्थान पर लिखेंगे 9। अब लिखते हैं a/b और c/d, तिरछी गुणा करते हैं। d की करेंगे a से गुणा ad, b की करेंगे c से गुणा bc। अब लिखेंगे इनके नीचे संख्याएं, a के स्थान पर a की संख्या तो a बराबर -4 और d के स्थान पर d की संख्या 9, b के स्थान पर b की संख्या है 9 और c के स्थान पर c की संख्या है -5। गुणा कर लेंगे, 9 × 5 = 45 और 9 चौक 36, यहाँ 36 आएगा और 9 × 5 = 45 आएगा। अब दोनों संख्याएं माइनस माइनस में हैं। जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती हैं तो उसका उल्टा नियम कर देते हैं, जो संख्या छोटी है वो बड़ी हो जाती है और जो संख्या बड़ी है वो छोटी हो जाती है। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, यानी -45 छोटी है। अब हम लिखेंगे सवाल। तो सवाल हमारा क्या है, -4/9 और लगाएंगे बड़े का 5/-9। हमें छांटनी छोटी संख्या, तो ये परमेय संख्या छोटी है तो लिखेंगे 5/-9 परमेय संख्या छोटी है। अब करते हैं सवाल नंबर खा। तो खा में पहली परमेय संख्या है 6/11 और दूसरी परमेय संख्या है -7/-11। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हर को, ये ऋणात्मक है, इसको बनाएंगे धनात्मक। तो -7/-11 में हर को धनात्मक बनाने पर, तो ये हो गया आपका -7/-11 और -1 से गुणा करते हैं। जब भी हम हर को धनात्मक बनाएंगे तो -1 से ही गुणा करेंगे। 7 × 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 × 11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये परमेय संख्या बन गई 7/11। अब लिखेंगे सवाल 6/11 और दूसरी परमेय संख्या है 7/11।
अब ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि दोनों हर समान हो गए, तो हमें छांटना है कौन सी संख्या परमेय संख्या छोटी है। तो इसमें क्या करना है, ये है 6/11 और ये है 7/11, तो 7/11 परमेय संख्या बड़ी है। तो लिखेंगे अतः 6/11 परमेय संख्या छोटी है, क्योंकि हमें छोटी निकालनी है। जब ये बड़ी है, 7/11 बड़ी है, तो 6/11 छोटी है। अब करते हैं सवाल नंबर गा। तो सवाल नंबर गा में 16/-7 है, इसमें हर है ऋणात्मक। तो सबसे पहले बनाएंगे हर को धनात्मक। तो लिखना है 16/-7 में हर धनात्मक बनाने पर -1 से गुणा करते हैं। तो 16/-7 गुणा -1/-1, 16 कम 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 कम 7 माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये हमारी परमेय संख्या बन गई -16/7। अब लिखेंगे -16/7, और दूसरी परमेय संख्या 3 है, तो 3/1 कर लेंगे। अब इसमें हर हो गए धनात्मक। जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे, या तो हर समान कर लें तब भी हो जाएगा। तो हम हर समान कर लेते हैं। तो लिखेंगे -16/7 और 3/1 में हर समान करने पर। जब हर समान करते हैं तो हर का लासा लेते हैं। 7 और 1 का लासा लेंगे तो 7 कम 7, इसका लासा होगा 7। लासा यानी लघुत्तम समावर्तक 7। तो लिखेंगे 3/1 और गुणा करेंगे 7 से, 7/7, 7 × 21 और 7 कम 7, ये हो गया 21/7। अब हमारे हर हो गए समान -16/7, और दूसरी परमेय संख्या है 21/7। अब देखते हैं कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। तो 21/7 परमेय संख्या बड़ी है, तो यहाँ हम जो है ये चिन्ह लगा दे रहे हैं और के स्थान पर, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। तो ये परमेय संख्या बड़ी है और -16/7 परमेय संख्या छोटी है। तो लिखेंगे अतः -16/7 परमेय संख्या छोटी है। इसमें हमने हर समान किए हैं, तो ये इस तरह से होगा। और अगर हर समान नहीं करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं A/B लिखकर, A/B और C/D लिखकर। अब करते हैं सवाल नंबर घ। तो सवाल नंबर घ में पहली परमेय संख्या है 4/-3 और दूसरी परमेय संख्या है -8/9। इसमें क्या है, पहली परमेय संख्या का हर है ऋणात्मक, इसको बनाएंगे धनात्मक। ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी परमेय संख्या का हर ऋणात्मक है तो सबसे पहले उसको बनाएंगे धनात्मक। तो लिखेंगे 4/-3 में हर को धनात्मक बनाने पर। सबसे पहले बनाएंगे हर को धनात्मक, तो -1 से गुणा करेंगे। तो 4/-3 गुणा -1/-1, 4 कम 4 माइनस के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 कम 3, तो ये बन गया -4/3। अब हमारा सवाल बन गया -4/3 और दूसरी परमेय संख्या है -8/9। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इनके हर समान कर लें तब भी हो जाएगा ये, जैसा भी करा था, और या परमेय संख्या मान लेते हैं यानी A/B करके। तो पहली संख्या हमारी है 4/3 बराबर A/B, चाहे ऐसे कर लेंगे। A बराबर हो गया -4 और B बराबर हो गया 3। जहाँ भी A आएगा वहाँ -4 लिखेंगे, और जहाँ B आएगा वहाँ 3 लिखेंगे।
और दूसरी परमेय संख्या है -8/9। अब क्या करेंगे, ये हो गया C/D। C बराबर -8, जहाँ C आएगा वहाँ -8 लिखेंगे और जहाँ D आएगा वहाँ लिखेंगे 9। तो लिखते हैं A/B और C/D। तिरछी गुणा करते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो D की गुणा करेंगे A से, AD हो जाएगा। B की गुणा करेंगे C से, BC हो जाएगा। A के स्थान पर A की संख्या, D के स्थान पर D की संख्या और AD के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाते हैं। A बराबर -4 लिखेंगे, गुणा D बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे। B के नीचे B की संख्या, B हमारा है 3 तो 3 लिखेंगे और C हमारा है -8 तो 8 लिखेंगे। अब गुणा करनी है तो 9 चौक 36, ये माइनस के 36 हो गए। 8 तियां 24, ये माइनस के 24 हो गए। अब देखते हैं इनमें कौन सी परमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो दोनों संख्याएं जब माइनस माइनस में होती हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी कहलाएगी और जो संख्या छोटी होगी वो बड़ी कहलाएगी। तो ये माइनस संख्या जो है हमारी छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, तो इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। ये है छोटे का चिन्ह, यानी इधर रखो। और अब हम सवाल लिखेंगे 4/-3 और फिर है -8/9। ये इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। तो सवाल हम लिख देंगे इसका स्पष्ट करके, अतः -4/-3 परमेय संख्या छोटी है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 3। अब करते हैं सवाल नंबर 3। 3 में क्या है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक उत्तर सही है, सही उत्तर छांटिए। अब ये परमेय संख्या है नंबर का, परमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या है। हमें निकालनी है इसके समतुल्य। समतुल्य मीन्स बराबर की संख्या। तो ये हमारे हर में है 18 और इसमें है हर में है -9 और ये हर में 27 है, ये 9 है, ये 18 है। तो इसमें है -4। जब ये संख्या ऋणात्मक है तो हमें इसमें से छांटनी है ऋणात्मक संख्या, तभी वो उसके समतुल्य होगी, क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी होती है। अब ये संख्या ऋणात्मक है, ये धनात्मक है तो ये बड़ी हो गई। ऐसी संख्या धनात्मक है, बड़ी हो गई। ये संख्या धनात्मक है, बड़ी हो गई और ये इसके समतुल्य हो गई, क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। तो ये समतुल्य यानी बराबर। अब है नंबर खा। परमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी इनमें से बड़ी परमेय संख्या है। तो इसमें हर है 3/5 और इन परमेय संख्याओं में हर है 10। तो हम इसमें हर बनाएंगे 5 के स्थान पर 10। तो 10 करने के लिए हम 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम स्पष्ट कर देंगे 3/5 में 2 से गुणा करने पर, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे अंश और हर दोनों में। तो 2 तियां 6 और 2 पंजे 10, ये आ गया 6/10। ये समतुल्य हो गया, बराबर। 6/10 कैसे हो गई, बराबर। और पूछे कौन सी है, बड़ी। तो देखेंगे बड़ी कौन सी है। अब जिसमें अंश में 6 से बड़ी संख्या होगी उसी को लेंगे हम। तो ये है 7/10। ये 6 से बड़ी है तो ये कहलाएगी बड़ी परमेय संख्या। तो हम 7/10 पर सही का निशान लगाएंगे, यानी इसका 4th विकल्प नंबर सही है। अब है नंबर गा। परमेय संख्या 4/9 से छोटी परमेय संख्या बतानी है। अब बताएंगे छोटी परमेय संख्या। तो इसमें क्या देखते हैं हम, ये दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो ये कहलाएगी धनात्मक परमेय संख्या। जब छोटी होती है तो देखते हैं कौन सी परमेय संख्या छोटी होगी। अब ये है 13/18 तो ये है धनात्मक। अब जो परमेय संख्या ऋणात्मक होगी वो छोटी कहलाएगी।
तो ये -11/18 ये परमेय संख्या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक परमेय संख्या छोटी होती है, तो यहाँ लगा देंगे हम सही का निशान। इसका विकल्प नंबर 1 यानी फर्स्ट सही है। नंबर घ करते हैं। परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है। अब इसमें छांटनी है हमें बड़ी परमेय संख्या, तो ये हमारी ऋणात्मक है। अब देखते हैं कौन सी परमेय संख्या धनात्मक है, वो बड़ी हो जाएगी। तो जिसमें दोनों चिन्ह समान हो, चाहे वो माइनस के चिन्ह हो या प्लस के हो, उसे कहेंगे धनात्मक परमेय संख्या। तो ये -1/5 ये ऋणात्मक हो गई, -1/8 ये ऋणात्मक हो गई, और 4/-9 ये ऋणात्मक हो गई। लेकिन सेकंड नंबर -2/-7 है, ये इन दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं, बराबर हैं, एक से हैं, तो ये कहलाएगी धनात्मक। और धनात्मक परमेय संख्या बड़ी होती है, तो इस प्रकार से नंबर सेकंड हमारा उत्तर सही हो गया। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सभी सवाल आपके समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।